तो ट्विटर पे जाओगे भाई, मेरे इस ट्वीट के नीचे आप अपनी अगर प्रेडिक्शंस लिखते हो, अगर आपकी प्रेडिक्शंस बैड ब्लड के लिए बिल्कुल सही है, सारे प्रेडिक्शंस सही हो जाते हैं भाई, एक्यूरेट जाते हैं, तो देन शायद आप बैठे बैठे हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में 500 रुपये यू जीत सकते हो। तो इसके लिए भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे फॉलो करना है ताकि मुझे पता रहे कि यार ये मेरा बंदा है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अब किसी भी स्ट्रेंजर को थोड़ी दे देंगे भाई, अपने बंदे होने चाहिए। तो बस एक छोटी सी चीज़ है, आई थॉट भाई बैड ब्लड एक बिग पेपर व्यू है ठीक ठाक सा, तो इसके लिए कर सकते हैं। तो आप जा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल टॉप पे अपनी प्रेडिक्शंस लिख सकते हो। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले भाई मोटर सिटी मशीन गन से। तो भाई मोटर सिटी मशीन गन्स को लेके एक बहुत ही मैसिव अपडेट है मेरे पास, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आज अगर आपने स्मैकडाउन देखा तो एक विनेट आपने देखा होगा। अगर आपको नहीं पता कि ये विनेट किसके लिए था, तो आपके दिमाग में भाई ये क्यूरियोसिटी होगी कि किसके लिए है, आप जानना चाहते होगे। मैं आपको अब बता देता हूँ भाई, ये जो विनेट था वो मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए ही था। लेकिन आप सोचोगे भाई हमने तो सुना था कि मोटर सिटी मशीन गन्स NXT में आएगी, लेकिन प्लान्स अब हो चुके हैं चेंज। PW इंसाइडर का कहना है मोटर सिटी मशीन गन्स यानी कि एलेक्स सैली एंड क्रिस सेबन आर स्मैकडाउन बाउंड। The original plan was for the Sally and Sabin to debut on the NXT debut on the CW on Tuesday, but it didn't happen। कहना है PW इंसाइडर का कि ओरिजिनल प्लान्स मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए कुछ ऐसे थे कि भाई ये लोग NXT के CW डेब्यू पे आएंगे, वहाँ पे प्रीमियर वाले एपिसोड में अपीयर होंगे, लेकिन ये वहाँ पे नहीं होते हैं। WWE ने वो प्लान्स कैंसिल कर दिए एंड अब ये स्मैकडाउन बाउंड है। एंड ये जो विनेट आपने देखा है भाई, वो इनके लिए ही है। इस विनेट को अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको पता चलेगा कि ये मोटर सिटी डेट्रॉइट्स है। तो ये इनफ है बताने के लिए कि मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए ही विनेट था। मुझे देख के स्टार्टिंग में लगा कि अरे भाई ये रॉक के लिए है क्या, हॉलीवुड रॉक आ रहे हैं क्या, ऐसा वैसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये MCMG के लिए। एंड ये एक नई अपडेट है कि प्लान्स चेंज हो चुके हैं। अब क्यों चेंज हुए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। लूचा ब्रोस को WWE ने एक्सपेक्ट करा था कि वो मेन रोस्टर पे आएंगे, स्पेशली स्मैकडाउन में, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब वो आगे आ सकते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज AEW ने शायद रे फिनिक्स को कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया है। तो इसीलिए भाई अभी MCMG वाले जो लोग हैं, ये दोनों जो हैं एलेक्स सैली एंड क्रिस सेबन, शायद ये उनको रिप्लेस कर सकते हैं स्मैकडाउन में। इसलिए WWE ने अपने प्लान्स चेंज किए हैं एंड अभी ये स्मैकडाउन में आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि WWE ने बोला कमिंग सून, सो दे आर कमिंग सून। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स को लेके, या फिर मैं बोलूँ फिनोमिनल 4 आर्म AJ स्टाइल्स को लेके। तो आज स्मैकडाउन में AJ स्टाइल्स वापस आते हैं, लेकिन वापस आते के साथ AJ स्टाइल्स के साथ चीज़ें भाई गलत हो गई। AJ स्टाइल्स इंजर्ड हो चुके हैं। अब आप सोचोगे भाई क्या ये एक लेजिटिमेट इंजरी है? देख के लगता है अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इस इंजरी को जो भी हमें पता भी मैं उतना कवर कर देता हूँ। मैच के दौरान AJ स्टाइल्स के लेफ्ट नी पे, अगर मैं गलत हूँ तो लेफ्ट नी पे गलत इंपैक्ट पड़ता है एंड उसके बाद से AJ स्टाइल्स लिंप करने लगते हैं। यानी कि वो इनफ था दिखाने के लिए कि AJ स्टाइल्स सफ़र कर रहे हैं भाई, प्रॉब्लम है इस नी में कहीं ना कहीं, या तो ये प्रॉब्लम भाई पहले से। अब मुझे याद नहीं कि AJ स्टाइल्स क्या नी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, कभी सुना है मैंने हल्का हल्का सा, मुझे कभी याद है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो क्या या तो वो इंजरी भाई वापस आ चुकी है बिकॉज AJ स्टाइल्स गलत तरीके से लैंड हुए थे रिंग में। इवन एक वीडियो भी निकल के सामने आई जहाँ पे AJ स्टाइल्स क्रचेस के सहारे से चल रहे थे, तो AJ स्टाइल्स को भाई मेडिकल अटेंशन की भी नीड पड़ गई। फिलहाल तो ये देख के ऊपर से ये इंजरी लेजिट लग रही है, लेजिटिमेट लग रही है, लगता है कि एक्चुअली में भाई AJ स्टाइल्स इंजर्ड हैं। एंड अगर ये एक्चुअली में इंजर्ड है भाई, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। सोचो यार, इतने टाइम बाद वापस आए अभी, मतलब क्लैश ऑफ द कैसल में आखिरी बार देखने को मिले थे, उसके बाद टेलीविजन पे वापस आए भाई अभी स्मैकडाउन में, एंड अगर आते के साथ इंजर्ड हो गए भाई, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है AJ स्टाइल्स के फैंस के लिए। फिलहाल भाई कोई एक्चुअल अपडेट नहीं है, आई थिंक ये लेजिट है, लेकिन मैं कोई सोर्स नहीं हूँ। आएगी कोई न्यूज़ तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल स्टाइल्स को लेकर कंडीशन थोड़ी सही लग नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट 1 द रॉक को लेके। तो बैड ब्लड की भाई जो हाइप थी 100%, वो अब 1000% हो चुकी है, जस्ट बिकॉज चांसेस है कि शायद फाइनल बॉस का कमबैक होगा, शायद रॉक वापस आ सकते हैं। अब ऐसे में भाई रॉक वापस आएंगे तो क्या वो फिजिकली अपीयर होंगे? मोस्ट लाइकली, बिकॉज वो जॉर्जिया में प्रेजेंट है अभी, कल मैंने आपको बताई ये चीज़। अभी वो उसी लोकेशन पे है जहाँ पे बैड ब्लड होने वाला है, तो फिजिकली ही आना चाहिए उनको, 99% यही चीज़ सेंस बनाती है। लेकिन एक और चीज़ है भाई जो कि शायद हमें कवर कर लेनी चाहिए बैड ब्लड से पहले, शायद ये भी चीज़ हो सकती है। कोडी रोड्स ने पैट मैकएफे शो पे बोला था कि भाई एक विनेट या फिर एक वीडियो पैकेज कुछ तो एयर होगा बैड ब्लड के दौरान, जो कि एक गारंटी करेगा मैच क्राउन जूल के लिए, जो कि एक मैसिव मैच होगा। बिग चैंपियनशिप इंप्लीकेशंस वाले टर्म को यूज़ करते हैं। अब सपोज अगर रॉक फिजिकली नहीं अपीयर होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि रॉक वाया सैटेलाइट, मे भी हो सकता है कि रॉक भाई कैमियो दे सकते हैं शो के दौरान एक वीडियो फुटेज के तौर पे। ऐसा हो सकता है रॉक ने, आपने देखा होगा कि भाई रेसलमेनिया के टाइम पे काफ़ी प्रोमोज कट किए थे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो मे बी वो वाली चीज़ वापस आ सकती है बैड ब्लड के लिए। मे बी शायद WWE रॉक के लिए कोई प्रोमो दिखाए एंड उसके बाद क्राउन जूल के लिए रॉक प्रॉमिस करे कि वो आ रहे हैं कोडी रोड्स के पीछे। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई वीडियो फुटेज आए, उसके बाद रॉक शो के एंड में अपीयर भी हो जाए एंड देन उसके बाद क्राउन जूल
के लिए मैच सेट हो। इस चीज़ को अच्छे से मैंने कल की एक वीडियो के अंदर डिस्कस करा है, आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक भाई शायद ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज अगर रॉक वहाँ पे जॉर्जिया में प्रेजेंट ही है तो फिर ये क्यों ही करना, मतलब वीडियो फुटेज की नीड ही क्या है, रॉक तो फिजिकली अपियर हो सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। फिलहाल रॉक को लेके एक और ये नई चीज़ थी जो कि मुझे लगा बैड ब्लड से पहले एक बार एड्रेस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जिमी ऊसो को लेके। जिमी ऊसो क्या स्पॉट करे गए भाई बैड ब्लड की लोकेशन पे। अभी जिमी ऊसो की एक फोटो काफ़ी वायरल हो रही है, आप लोग देख सकते हो कि अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जिमी ऊसो आपको देखने को मिल जाएंगे किसी एक फैन के साथ में पिक्चर क्लिक कराते हुए। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मानना है भाई कि ये जॉर्जिया में ही है, अब एग्जैक्टली कहाँ पे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये अभी की फ़ोटो है नहीं, इसी साल की फ़ोटो है लेकिन अभी की नहीं है। ये मई की फ़ोटो है जब जिमी ऊसो किसी जिम में थे उस टाइम की है, तो ये अभी रीसेंट फ़ोटो नहीं है, बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करो, मैं हमेशा नहीं कवर कर सकता इन चीज़ों को, बिकॉज कई चीज़ें मेरे सामने आती है, कई चीज़ें नहीं भी आती है। ये तो आ गई भाई, तो बैड ब्लड के लिए अपेयर हो सकते हैं, मे बी बैड ब्लड में रिटर्न हो सकता है, लेकिन वहाँ पे स्पॉट करे गए हैं। अगर ऐसा कोई क्लेम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पॉट नहीं करे गए। आपको लगता है भाई कि बैड ब्लड में इनको आना होगा तो किसी फैन के साथ से खुलेआम फोटो खिंचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल भाई ये फोटो पहले की थी, मे बी अपेयर हो सकते हैं, लेकिन भाई ये स्पॉट नहीं किए गए हैं, बस इतनी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है भाई कोडी रोड्स को लेकर। तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन खत्म होने के बाद डार्क मैच में रसल किया, एंड डार्क मैच रसल करने के बाद एक प्रोमो कट किया। प्रोमो कट करते हुए कोडी रोड्स कहते हैं भाई कि वो बैड ब्लड के अंदर ब्लड लाइन को कुत्तों वाली मार मारेंगे, ऐसा कहना है कोडी रोड्स का। कहते हैं प्रोमो में भाई, मी एंड रोमन रेंस विल टेक ऑन सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू एज डेंजरस एज दोज मैन आर एंड दे हैव प्रूवन दैट टुनाइट आई थिंक वी आर गोइंग टू डॉग वॉक देम। आई विल पुट इट यू दिस वे, एट द एंड ऑफ द नाइट I will still be the WWE champion. At the end of the month, I will still be WWE champion. And next time we are in Nashville, I will still be WWE champion. कोडी रोड्स का कहना है कि मैं और रोमन रेंस सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू को बैड ब्लड में फेस करने वाले हैं। तुम्हें पता होगा कि वो दोनों कितने डेंजरस हैं, इन लोगों ने प्रूव भी करा इस चीज़ को। उसके बाद कहते हैं इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं और रोमन हम लोग जो है भाई इनको कुत्तों की मार मारेंगे, भगा भगा के दौरा के मारेंगे। मैं इसको सिंपली ऐसा रखना चाहता हूँ कि एंड ऑफ द नाइट यानी शो खत्म होने के बाद मैं ही चैंपियन रहूँगा, जो कि ऑब्वियसली होंगे भाई, ये टाइटल मैच थोड़ी है। उसके बाद कहते हैं कि महीना खत्म होने के बाद मैं ही चैंपियन रहूँगा, एंड जब हम वापस आएंगे ना नेशनल टेनेसी में तो भी मैं ही WWE चैंपियन रहूँगा। तो कोडी ने बिल्कुल बोल्ड क्लेम किया है। अब मुझे नहीं पता भाई कि नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं नेशनल टेनेसी में, मैं बस चाहता हूँ कि अगले हफ्ते आ जाए नेशनल टेनेसी में, ताकि कोडी की ये बोरिंग रेंज जल्दी से खत्म हो जाए। फिलहाल भाई कोडी रोड्स कुछ ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो मजा आएगा भाई। ये प्रॉमिस क्या है, इन्होंने कुत्तों की मार मारेंगे जेका फाटू एंड सोलो सिकोआ को, दोनों रोमन एंड कोडी मिलके। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड जल्दी से सब्सक्राइब करें भाई, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स बहुत कुछ आने वाला आज। तो सब्सक्राइब करके रेडी रहें। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।